आज के इस वीडियो में हम लोग सभी मॉडल वर्ब एक साथ एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेल, शुड, कुड, वुड, मे, माइट, ये सब और इनके सारे फॉर्म्स शुड बी, शुड हैव, वुड बी, वुड हैव, इस टाइप के सारे मॉडल वर्ब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसे बारीकी से एग्जाम्पल के साथ आज पढ़ेंगे, तो ये आपको आज आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है शुड। शुड का मतलब चाहिए होता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में शुड का बहुत जगह प्रयोग करते हैं, जैसे कि चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस टाइप से हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप एग्जाम्पल है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हम लोग इसे यूज यहाँ पे शुड करेंगे, यू शुड गो टू स्कूल। और यहाँ पे आउट टू का भी यूज किया जाता है, शुड के जगह आउट टू का भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ऑफिस जाना चाहिए, यू आउट टू गो टू ऑफिस, यू आउट टू गो टू ऑफिस, आपको ऑफिस जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो चलिए हम देखते हैं हमें कहाँ पे शुड का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो शुड का प्रयोग, जैसे कि हम लोग किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हमें शुड का प्रयोग करना है। और आउट टू का प्रयोग हमें अपने से बड़ों के लिए करना है, जैसे कि हम बोलते हैं अपने से बड़ों को, आपको ऑफिस जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें आउट टू का प्रयोग करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है शुड बी। तो शुड बी का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, बी का मतलब होता है होना। तो हमें, जैसे कि हम सेंटेंस बोलते हैं, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे घर में होना चाहिए, उसे मार्केट में होना चाहिए, या कुछ भी, मतलब उसे ऑफिस में होना चाहिए, इस टाइप के सेंटेंस जब हम बोलते हैं, होना चाहिए इससे रिलेटेड, मतलब कुछ भी उसे वहाँ होना चाहिए, जब भी होना आए वहाँ पे हमें शुड बी का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मुझे उसे स्कूल में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें यूज करना है शुड बी का, ही शुड बी इन अ स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन अ स्कूल। अब नेक्स्ट है, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस, उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार होना चाहिए रिपीट हो रहा है, तो होना चाहिए के लिए हमें शुड बी यूज करना है। तो चलिए ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। ये शुड बी का पास्ट फॉर्म है, शुड हैव बीन ये पास्ट फॉर्म ऑफ शुड बी है, शुड बी का पास्ट फॉर्म। तो पास्ट में यहाँ पे है होना चाहिए था, वहाँ पे बस शुड बी में था कि वो प्रेजेंट का था, कि उसे वहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे है होना चाहिए था, मतलब था लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ शुड बी है। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, ये पास्ट की बात हो रही है, होना चाहिए था। जैसे कि आप, मतलब कोई पूछता है कि तुम्हारा भाई बहन कहाँ है, तो आप बोलते हो कि हाँ घर में होगा, लेकिन जब आप घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो है नहीं, तो आप बोलते हैं कि उसे तो घर पे होना चाहिए था लेकिन वो घर पे नहीं है, यानी कि उसे होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे घर पर होना चाहिए था, तो इसे बोलना है ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, उसे बाजार में होना चाहिए था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट है, तो अब नेक्स्ट है देखिए शुड हैव। शुड हैव का यूज हम लोग दो तरीके के सेंटेंस में करते हैं। शुड हैव का यूज
दो टाइप के सेंटेंस में होता है, एक जो है वो विदाउट वर्ब वाले में और एक वर्ब वाले में। विदाउट वर्ब इसका मतलब है पास होना चाहिए, और वर्ब का मतलब बस चाहिए थी या चाहिए था। तो विदाउट वर्ब पास होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, तो ये विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस है। और तो चलिए अब हम इसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब वाले सेंटेंस देखेंगे। शुड हैव में वर्ब वाले सेंटेंस, वर्ब में मतलब कि चाहिए थी वाला में या चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस वर्ब है यहाँ पे, तो इसे हमें बोलना है यू शुड हैव गोन देयर। आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन देयर। और अब नेक्स्ट है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। और एक सेंटेंस है आपके लिए, आपको गाना गाना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आपको गाना गाना चाहिए था। तो चलिए अब जो नेक्स्ट है वो विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस है, बस पास होना चाहिए। शुड हैव में विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस जो जिसमें है कि बस पास कुछ भी चीज़ है जो कि अपने पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। तो इसे हमें बोलना है यू शुड हैव अ बाइक। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। फिर नेक्स्ट है, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके पास मोबाइल होने चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आपके पास मोबाइल होने चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट है शुड हैव हैड। शुड हैव का मतलब था पास होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट था, लेकिन ये शुड हैव का पास्ट है, शुड हैव हैड। होनी चाहिए थी, शुड हैव हैड होनी चाहिए थी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल है, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो अब नेक्स्ट है शुड हैव टू। तो चलिए देखते हैं शुड हैव टू का यूज हमें कहाँ करना है। शुड हैव टू का यूज जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हमें यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको वहाँ पर जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अब नेक्स्ट, ये जो है ये प्रेजेंट सेंटेंस है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था है, ये पास्ट का बात हो रहा था, यहाँ पे से हम लोग बोलेंगे यू शुड हैव गोन देयर। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको पढ़ना ही चाहिए। ये थोड़ा फोर्स वाला बात हो जा रहा है कि हाँ आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। उसके बाद है यू शुड हैव टू गो। आपको जाना ही चाहिए, ये फोर्स वाला बात हो गया कि हाँ आपको जाना ही चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, शुड हैव हैड टू। इसका उपयोग हम लोग पास्ट में कोई चीज़ करनी ही चाहिए थी, इस टाइप के लिए सेंटेंस के लिए करेंगे। शुड हैव टू इसका मतलब है कोई काम करना ही चाहिए, ये फोर्स वाला हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपको जाना ही चाहिए था, इस टाइप से हमें बोलना होगा, जाना ही चाहिए था, खाना ही चाहिए था। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हमें बोलना है यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू ईट, या फिर यू शुड हैव हैड टू स्टडी। आपको पढ़ना ही चाहिए था। तो चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव बीन और वुड हैव हैड टू। तो चलिए इसे हम लोग अब पढ़ते हैं। तो वुड जो है वो पास्ट है, पास्ट ऑफ विल है।
विल का पास्ट फॉर्म जो है वो वुड होता है, या फिर वुड का प्रयोग हम लोग किसी से निवेदन करने के लिए करते हैं, या अपने चॉइस के लिए, या पास्ट हैबिट बताने के लिए। तो निवेदन करने के लिए हम लोग कुड या मे का भी यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे वुड यूज होता है। वुड का प्रयोग हम लोग प्रीफरेंस या चॉइस, अपने पसंद बताने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आप यहाँ पर बैठना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सीट हियर। आप यहाँ पर बैठना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सीट हियर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए, वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट, जैसे कि जब वह यहाँ था वह मुझसे बात करता था। ये पास्ट का बात है कि जब वह यहाँ पे था तो वो बात करता था, अब नहीं करता, ये पास्ट का बात है। तो इसे हम लोग बोलेंगे व्हेन ही वॉज हियर ही वुड टॉक टू मी। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, इसे बोलेंगे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यूज है वुड बी। वुड बी का मतलब है कर रहा होगा या हो रहा होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। फिर नेक्स्ट है, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। फिर नेक्स्ट है, वह सो रही होगी, सी वुड बी स्लीपिंग। वह सो रही होगी, सी वुड बी स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मतलब है चुका होगा, वुड हैव चुका होगा। यानी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कहीं और रहते हैं, सोचते हैं हाँ पापा आ चुके होंगे, वह खेल चुका होगा, या वह घर जा चुका होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो इस टाइप को सेंटेंस को हमें बोलना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम। इस टाइप के सेंटेंस में हमें वुड हैव का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। फिर नेक्स्ट है, वह जा चुकी होगी, तो इसे बोलना है सी वुड हैव गोन। वह जा चुकी होगी, सी वुड हैव गोन। अब नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू, इसका यूज हमें करना है जैसे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा, यानी कि पड़ता होगा के लिए हमें वुड हैव टू का यूज करना है। जैसे कि उसे अकेले खाना खाना पड़ता होगा, या उसे अकेले जाना पड़ता होगा। सो पड़ता होगा, इस टाइप का जब सेंटेंस आएगा तो हमें उसमें वुड हैव टू का प्रयोग करना है। यहाँ पे है, राम को खाना बनाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू कुक द फूड। राम वुड हैव टू कुक द फूड, राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब नेक्स्ट है, राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वुड हैव हैड टू। अब हमें ये पढ़ना है, वुड हैव टू का पास्ट है वुड हैव हैड टू। इसका वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा, और यहाँ पे वुड हैव हैड टू, इसका मतलब है पढ़ी होगी। उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, मतलब कि वो पहले का बात हो रहा है कि हाँ उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, उसे खाना खाना पड़ा होगा। इस टाइप का सेंटेंस के लिए हमें वुड हैव हैड टू का प्रयोग करना है, ये पास्ट फॉर्म है। तो चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर है, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा, तो चलिए अब हमें पढ़ना है कैन। कैन का मतलब तो सबको पता है, सकना होता है, सकना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड, कैन हैव हैड टू। तो ये सब हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। कैन के जो भी फॉर्म्स होते हैं, कैन बी, कैन हैव, तो सब हमें बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है, ऐसे तो सब लोग जानते हैं कैन का मतलब सकना होता है। तो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज हम लोग एबिलिटी एबिलिटी के लिए भी करते हैं, जैसे कि योग्यता, शक्ति, समर्थता, कार्य करने की क्षमता, कार्य न करने की क्षमता। तो कैन का यूज हम लोग एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, योग्यता, शक्ति, समर्थता, कार्य करने की क्षमता, कार्य न करने की क्षमता। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन। कैन का तो मतलब सकना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। इसे हम और भी तरीके से बोल सकते हैं, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो यहाँ पे और सेंटेंस है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड। फिर है, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन बी। कैन बी का मतलब है हो सकता है, यानी कि ये यूज ऑफ कैन बी। इसका एग्जाम्पल है, राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम। मतलब ये कंफर्म नहीं है, बस ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है कि वो घर पे हो, आपको भी कंफर्म पता नहीं है। राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम। नेक्स्ट है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन ऑफिस। फिर नेक्स्ट है, पापा ऑफिस में नहीं हो सकते हैं, पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस। पापा ऑफिस में नहीं हो सकते, पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस। अब नेक्स्ट आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मम्मी घर पे हो सकती है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, मम्मी घर पे हो सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट यूज है हमारा यूज ऑफ कैन हैव बीन, या फिर यूज ऑफ कैन नॉट हैव बीन, नहीं वाला। तो चलिए हमें यहाँ पे देखना है इसका एग्जाम्पल है, राहुल अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया था। तो आपसे कोई बोलेगा कि हाँ यार उसे बहुत भूख लगी होगी ना, नहीं तो आपको पता है कि नहीं वो अभी तो तुरंत खाना खाया था, आप बोलते नहीं वो अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। तो इसे हमें बोलना है, Rahul cannot have been hungry as he had already had food a little while ago. Rahul cannot have been hungry as he had already had food a little while ago. अब नेक्स्ट यूज है हमारा कैन हैव। कैन हैव का मतलब है कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास कार हो सकती है, उसके पास कार हो सकती है, उसके पास मोबाइल हो सकती है, उसके पास नोट्स हो सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इसे हमें बोलना है, इसमें हमें कैन हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे है देखिए, उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। फिर नेक्स्ट है, ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकती है। ही कैन हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक हो सकता है। ही कैन हैव अ पेन, उसके पास एक पेन हो सकता है। अब नेक्स्ट यूज है हमारा कैन हैव हैड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये पास्ट का बात हो रहा है कि उसके पास एक कार हो सकता था या हो सकती थी, उसके पास एक मोबाइल हो सकता था। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे, ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी। ही कैन हैव हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक हो सकती थी। ही कैन हैव हैड अ बुक, उसके पास एक किताब हो सकता था। तो चलिए अब नेक्स्ट यूज है, अब है कैन हैव टू। कोई काम करना पड़ सकता है। तो कैन हैव टू का मतलब है कोई भी काम करना पड़ सकता है, जैसे कि पैसे देने पड़ सकते हैं, अपनी गाड़ी देनी पड़ सकती है, या अपना घर देना पड़ सकता है। तो इस टाइप का सेंटेंस के लिए हमें कैन हैव टू का यूज करना है। यहाँ पे एग्जांपल है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, यू कैन हैव टू पे। आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, यू कैन हैव टू पे। अब नेक्स्ट है, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर। आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर। अब नेक्स्ट है,